प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। समय दूरी पर अगली क्लास आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे पार्ट में करा चुका हूं आपको। इसी क्रम में आज हमारा टाइप होने जा रहा है रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल पहले आपको समझना है, फिर हम इनके क्वेश्चन करते हैं और कुछ अदर क्वेश्चन भी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। पर पूरी क्लास जरूर देखें, पर उससे पहले आप हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं और सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको सापेक्ष चाल समझना पड़ेगा। सापेक्ष चाल होता क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, सापेक्ष चाल होता है अगर दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जा रहा है 10 की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है 15 की स्पीड से। तो एक आदमी 10 की स्पीड से और एक आदमी 15 की स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो यहां पर सापेक्ष चाल बोली जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एक ही दिशा में जब आप जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी स्पीड 10, इसकी 15, सापेक्ष चाल बोली जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जामों में आपसे डायरेक्ट सापेक्ष चाल लिखी मिल जाएगी, क्योंकि किसी की भी चाल नहीं दी जाएगी, केवल सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड आपके सामने रख दी जाती है। तो सापेक्ष चाल हमारी आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट नंबर 1, ये आपको सीखना है। राइट, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर एक आदमी जा रहा है 10 की स्पीड से, एक आदमी जा रहा है 25 की स्पीड से, चलो 20 मान लेते हैं। अगर इस केस में आप सापेक्ष चाल देखेंगे तो सापेक्ष चाल होती है विपरीत दिशा में जब आप जाते हैं, अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है 30। क्योंकि एक 10 की स्पीड से आ रहा है, एक 20 की स्पीड से आ रहा है, तो इस केस में यहां पर सापेक्ष चाल मानी जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट आपको समझने हैं। राइट, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी। तीसरा केस और समझना है आपको। तीसरा केस आप देखेंगे, अगर कभी भी समकोण दिशा में जाते हैं, राइट एंगल, बोले कि ये दो व्यक्ति राइट एंगल दिशा में जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री पर। जब सापेक्ष सेम डायरेक्शन हो घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जुड़ेगी, परंतु जब 90 डिग्री के एंगल पर चलेंगी तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये पॉइंट और ध्यान रखना है। पाइथागोरस आपको समझनी है। अगर एक आदमी x की स्पीड से जा रहा है, दूसरा y की स्पीड से जा रहा है, तो यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, √x² + y²। राइट, तो तीसरी जो भुजा होती है कर्ण, वो होती है x² + y² के योग के बराबर। जैसे कि ये वाली भुजा अगर आपकी 3 है, ये 4 है, तो 3 4 इसका अंडर रूट आपको करना है, √x² + y²। तो 3 4 के साथ निकलेगा 5। आप वैल्यू रख सकते हैं, 3 का वर्ग 9, 5 का 4 का वर्ग 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल आएगा आपका 5। ये पॉइंट आपको सीखना है। अब हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ये वाला देखें। पहला ये क्वेश्चन है पहला आपका। दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों साइकिल के बीच की दूरी बताओ। देखिए, दो साइकिल अपोजिट दिशा से एक दूसरे की तरफ आती है। जब दो साइकिल एक दूसरे की तरफ आएंगी तो हमें यहां से ये पता लग चुका है कि ये दोनों अपोजिट है, और अपोजिट दिशा में ना इसकी चाल काउंट होगी ना इसकी होगी, दोनों का योग आना है। तो इसी को सापेक्ष चाल बोला जाता है। पूछा जा रहा है आपसे कि हमें दूरी बता दो, तो भाई दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। जहां तक चाल की बात आप देखेंगे, एक 38 है और एक आपकी चाल है 88। 88 और 38 आप करेंगे 126 आएगा, 126 किलोमीटर पर आवर। बट आपको जो ऑप्शन को दिए गए वो मीटर में, क्योंकि दूरी आपसे मीटर में निकलवा रहा है। तो किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड बदलना चाहते हैं तो 5/18 से गुना करें। जब गुना करेंगे तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। अब समय पे आते हैं, समय बता रहा है 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड गया, 18 से 7 बार, 7 पंजे 35 मीटर। हमारे पहले सवाल का आंसर आ चुका है 35 मीटर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट में दिया जाए कि अपोजिट जा रहे हैं या विपरीत आ रहे हैं, मतलब सेम जा रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल जरूर बनानी पड़ेगी, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला सवाल, ए और बी एक ही समय 10 और 20 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी, यानी दोनों की स्पीड दी हुई है और दोनों में 5 मिनट का गैप है। बस तो 5 मिनट की दूरी आपको निकालनी है। राइट, इस दूरी का कोई मतलब नहीं है।
वो कह रहा है टकराने से 5 मिनट पहले, यानी 5 मिनट में वो टकरा जाएंगे, तो वो 5 मिनट वाली दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, टकराने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी मिनट में, मीटर में कितनी होगी? अच्छा, मीटर में आपसे पूछ रहा है, तो मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूरी आपसे पूछ रहा है, तो निकालेंगे भाई, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। अब यहां पर आप देखेंगे एक की चाल 10 है और एक की चाल 20 है, और दोनों अपोजिट आ रहे हैं। जब अपोजिट आ रहे हैं तो यहां पर जो स्पीड मानी जाएगी वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो चाल मानी जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में आपका आ गया। टकराने से बोला जा रहा है 5 मिनट पहले, जब ये मीटर पर सेकंड है तो यहां सेकंड होनी चाहिए। 5 मिनट में 300 सेकंड आपकी बनती है, 5 मिनट में 300 सेकंड बनती है। सेकंड लिखेंगे, सेकंड से सेकंड गया, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3 से 100 बार, तो ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 की 100 से गुना करेंगे 2500 मीटर। इसका मतलब 2500 मीटर का अभी दोनों के बीच फासला है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए ये कितने मीटर की दूरी कवर कर चुके हैं, तो 49 किलोमीटर की दूरी थी, और 49 किलोमीटर में 49,000 मीटर होते हैं, उसमें से ही माइनस हो जाएगा। दोबारा देखें, दो व्यक्ति 10 और 20 एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, लिखा हुआ है। जब एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेंगे तो अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेंगी, तो विपरीत दिशा में चालों को आप जोड़ेंगे, तो यहां पर स्पीड जोड़नी है, प्लस करनी है। 30 × 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो समय भी सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में जब आप इसको लाएंगे तो 5 मिनट में 300 सेकंड। आंसर आपके सामने नोट कर सकते हैं, मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ूंगा, बट क्लास आप लगातार करें, पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम पे, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे, लगातार चैनल के साथ आप जुड़े। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। दो कारें एक ही समय पर एक दूसरे पे समकोण दिशा में चलती है, मतलब दो कार राइट एंगल में चलती है समकोण दिशा में। समकोण दिशा वाला केस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अगर ये वाली इस तरफ चलती है और ये वाली इस तरफ चलेगी, ये 1 घंटे में जाती है 54 किलोमीटर। चलो चलिए, 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है। दूसरी 1 घंटे में 72 जाती है। बोला ये जा रहा है कि 20 सेकंड में इनके बीच का फासला कितना होगा। सबसे पहले आपको समकोण दिशा में जो फासला बनेगा वो करण के अकॉर्डिंग बनेगा, हाइपोटेन्यूज, यानी जैसे करण है यही फासला आपका बनेगा। चलिए पहले घंटे का आप बना लेते हैं, क्योंकि 20 सेकंड पूछ रहा है, सेकंड हम बाद में देखेंगे, पहले घंटे पे आते हैं। 18 से 3 बार, 18 से 4 बार, इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 4 के साथ 5 होता है, ये पाइथागोरस आपको एरिया में सिखाऊंगा, ट्रिपलेट होता है, याद रखना आप। तो 3 की वैल्यू 54 है, 18 गुना इसका 18 गुना, तो 18 पंजे 90। इसका मतलब 1 घंटे में जब आप दूरी देखेंगे तो 90 किलोमीटर का फासला बनेगा। जब 1 सेकंड में 90 किलोमीटर का फासला बनेगा तो ओनली 20 सेकंड में आपसे फासला पूछ रहा है। भाई 20 सेकंड वाला बताइए, तो यहां पर जो स्पीड बनेगी वो 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर 1 घंटे में, या तो आप दूरी मान लो 90 या चाल मान लो। भाई 1 घंटे में 90 गया और 20 सेकंड वाली दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर आप लिखेंगे चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। तो चाल हमारी आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुना करें, अभी आ गया मीटर पर सेकंड में। जब ये मीटर पर सेकंड में, तो समय भी आपका सेकंड में होना चाहिए, राइट। तो समय 20 सेकंड आपको बता रहा है, या 20 सेकंड लिखेंगे। सेकंड से सेकंड गया, 18 से 5 बार, 25 की 20 से गुना करेंगे, 500 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा। नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। एक कार ड्राइवर बंगलौर से सुबह 8:30 बजे चलती है और 300 किलोमीटर की दूरी पर 12:30 बजे वो पहुंचना चाहती है। यानी बंगलौर से 8:30 बजे चली, 12:30 बजे उनको पहुंचना है, तो सीधा सीधा हमें पता लग गया 4 घंटे इसके पास है, राइट। 4 घंटे इसके पास है। ये 10:30 बजे देखता है कि वो केवल 40% दूरी तय कर पाया। 40% दूरी, यानी 8:30 बजे चला और 10:30 बजे तक, 2 घंटे में अगर वो आदमी देख रहा है कि 2 घंटे में वो 40% दूरी, 300 का 40% होता है 120, राइट।
पूरी दूरी हमारे पास 300 थी, 300 किलोमीटर का 40% दूरी तय कर पाया, यानी 120 किलोमीटर 2 घंटे में। तो यहां पर जो स्पीड आएगी वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी हम लिख देते हैं। अब व्यक्ति को अपने निर्धारित समय पे पहुंचना है। निर्धारित समय व्यक्ति का 12:30 बजे था। 12:30 बजे का मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक हो चुके हैं 2 घंटे। अब व्यक्ति के पास 2 घंटे और बचे हुए हैं। जब व्यक्ति के पास 2 घंटे बचे हुए हैं और दूरी बची हुई है अभी 180 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी 300 थी, 300 में 120 जा चुका है, तो दूरी 180 बची और घंटे बचे 2। तो 180 किलोमीटर इसके बाद उसको 2 घंटे में जाना है। तो जब 180 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो यहां स्पीड बनेगी 90 किलोमीटर पर आवर। अब व्यक्ति से बोला जा रहा है कि इसको अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। पहली वाली चाल इसकी 60 है, अब नई चाल इसकी 90 हो जाएगी। 60 से 90 का मतलब है 30 किलोमीटर पर आवर हमारे इस सवाल का आंसर पड़ेगा। नोट करें। ये वाला सवाल देखिए, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले। 6/7 का मतलब पहले और बाद में। पहले वाली चाल इसकी मान लो 7, बाद वाली चाल मान लो इसकी 6। समय का रेशो जब आप बनाएंगे तो 6 से 7 आ गया। क्यों? क्योंकि दूरी अगर बराबर होती है, याद रखना दूरी अगर बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब जहां उसको जाना है। अगर व्यक्ति पहले 7 की चाल थी, अब 6 की कर दी, अगर दूरी बराबर होती है, ध्यान रखना आप, जैसे दूरी मान लेता हूं सपोज 42, मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने मान लिया ऐसा कोई नंबर जो 6 और 7 से घटे, 42 मान लेते हैं। अगर 42 किलोमीटर 7 की स्पीड से तो 6 समय आएगा, और ये आएगा 42 किलोमीटर अगर 6 की चाल से चलेगा तो 7 समय। तो ये ध्यान रखना है, अगर दूरी बराबर होती है तो इसका उल्टा कर देना है आपको। ठीक है भाई। समय में अंतर आप देखेंगे, एक हिस्से का अंतर है और क्वेश्चन में अंतर आ रहा है 24 का। तो 1 की वैल्यू 24, 6 की वैल्यू 144 और 7 की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28, 168। अब सवाल में बोला जा रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। वास्तविक होती है पहली वाली चाल। पहली वाली चाल से 144 मिनट यानी 2 घंटे 24 मिनट। नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर एक व्यक्ति 40 मिनट देरी से पहुंचता है। वही सवाल है, मतलब अगर चाल घटा के जाएगा तो लेट पहुंच रहा है। पहले और बाद में। पहली वाली चाल मान लेते हैं 5, बाद वाली मान लेते हैं 3। मान लिया आपने। चाल का उल्टा होगा समय। अब यहां पर लेट पहुंचा है 2 हिस्से। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 40 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आएगा 20। अगर 1 की 20 है तो 3 की 60 होगी और 5 की 100 होगी। बोला जा रहा है वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। वास्तविक कहते हैं पहली वाली चाल। पहली वाली चाल से लगेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे। नोट करें। चलो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 की स्पीड से एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। अगर यही दूरी 40 मिनट में तय करनी हो, यानी दूरी बराबर है भाई, दूरी बराबर होगी, लिखा हुआ है वही दूरी। अगर दूरी बराबर है, समय का रेशो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 50 मिनट, बाद में दिया हुआ है 60 मिनट, तो रेशो बना सकते हैं पहले 50 में अब 40 में। तो समय का रेशो आ गया 5:4। समय का उल्टा होता है चाल। चाल का उल्टा हो जाएगा 4 से 5। इसका मतलब पहली वाली चाल इसकी 4 है तो बाद वाली इसकी 5 है। क्वेश्चन में पहली वाली चाल है 48, 4 की वैल्यू 48 यानी 12 गुना, तो 5 की वैल्यू आएगा 60। नोट कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। तो आज मैंने आपको 4 केस क्लियर करा दिए हैं। पहला केस आप देखेंगे अपोजिट वाला, दूसरा सेम डायरेक्शन वाला, तीसरा राइट एंगल वाला और चौथा समान दूरी वाले। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप अपने कमेंट करके बताएं और रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। सभी को थैंक यू।